अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्नात अक्सर जानवरों की शक्लों में भी इंसानों को दिखाई देते हैं। आज की कहानी भी इसी तरह के एक वाक़ये पर मुश्तमिल है। ये कहानी एक अहमद नामी लड़के की है जिसका ताल्लुक कराची के एक बैकवर्ड से इलाके से है। वो अपने अम्मी अबू के साथ रहता था। शदीद गर्मियों के दिन थे और वो लड़का अहमद रात के वक्त अपने घर की छत पर सोता था। उसके पास एक काले रंग की बिल्ली थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। एक दिन वो घर से बाहर गया हुआ था। जब वो घर आया तो उसकी बिल्ली मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। हैरानगी की बात यह थी कि उस बिल्ली की चारों टांगें मामूल से ज़्यादा लंबी थीं। यूँ लग रहा था कि किसी ने खींचकर उसकी टांगें लंबी कर दी हों। अहमद अपनी बिल्ली के मरने पर बहुत ज़्यादा गमज़दा था। अभी इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा था कि वो रात को छत पर तन्हा बैठा एक किताब पढ़ रहा था। सेम उसकी बिल्ली की तरह दिखने वाली एक बिल्ली आई और उसके पास आकर बैठ गई। एक बार में तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने उस बिल्ली को प्यार करना शुरू कर दिया। अहमद उस बिल्ली के लिए दूध ले जाने उठने ही वाला था कि उस बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली, जिसे देखते ही अहमद को अपने जिस्म पर बोझ महसूस होने लगा। वो बोझ इतना ज़्यादा था कि ना तो वो अहमद अपनी जगह से हिल पा रहा था और ना ही उसमें कुछ बोलने की हिम्मत थी। फिर वो बिल्ली अचानक से गायब हो गई और उसके गायब होते ही अहमद की हालत नॉर्मल हो गई। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ है। उस दिन के बाद से उसे हर रोज़ रात को वही बिल्ली उसके पास बैठी दिखाई देती थी और उसकी आंखों से वही रोशनी निकलती थी। वो बिल्ली हर रोज़ उसके पास बैठकर अजीब आवाज़ें निकालती थी, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। कुछ दिन तक तो अहमद ने उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसका दोस्त समझ गया था कि वो कोई बिल्ली नहीं है बल्कि कोई असेब है, लेकिन उसने अहमद को कुछ नहीं बताया और उसे एक आमिल के पास ले गया। उस आमिल ने उसे कुछ तावीज़ वगैरह दे दिए। उसके बाद अहमद को वो बिल्ली तो नहीं दिखाई देती थी, लेकिन एक और खौफनाक चीज़ थी जिसने अहमद को हिला कर रख दिया था। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की हर रोज़ उसके पास आती और जैसे ही अहमद उसके चेहरे की तरफ देखने लगता तो उसे एक झटका सा महसूस होता और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती थी। अब वो पूरी तरह से उस लड़की का दीवाना हो चुका था। जब उसके दोस्त को सारी बात मालूम हुई तो उसने फ़ौरन अहमद की अम्मी को उस बारे में बताया। अहमद उस आमिल के पास नहीं जाता था। यूँ लगता था जैसे किसी ने उसे रोक रखा हो। एक दिन वो लोग उसे किसी तरह से उसी आमिल के पास ले गए। उसको देखते ही अहमद के पूरे जिस्म में झटके लगने लगे। उसके हाथ और पांव मुड़ गए। अहमद की आंखें ऊपर की तरफ हो गई। उस पर उसी चुड़ैल का साया था जो उसे कभी बिल्ली तो कभी उस खूबसूरत लड़की की शक्ल में दिखाई देती थी। उस दिन भी अहमद के अंदर वही चुड़ैल आई थी। जैसे जैसे वो आमिल पढ़ता था और उस पर दम करता था तो वो इंतहाई खौफनाक आवाज़ें निकालता था। काफ़ी देर तक यही सब चलता रहा। फिर एकदम से वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो उस चुड़ैल को आवाज़ें देने लगा। वो नहीं जानता था कि जो लड़की उसे दिखाई देती है वो कोई चुड़ैल है। उसने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वो पूरी तरह से उस चुड़ैल का दीवाना हो चुका था। उसे हर वक्त वो उसके इर्द गिर्द दिखाई देने लगी थी। वो तन्हा बैठा रहता था और खुद से बातें करता था। उसकी अम्मी उसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने एक दिन फिर से आमिल को घर बुलाया। उसने बताया कि वो चुड़ैल अहमद पर आशिक हो चुकी है और अहमद पूरी तरह से उसके कब्ज़े में है। इसको बचाने का एक ही हल है कि अगर वो उस चुड़ैल का असल चेहरा देख लेगा तो वो चुड़ैल खुद ब खुद ही इसे छोड़ देगी। अहमद जब भी उसे देखता था तो उसका पूरा जिस्म कांपने लगता था। उस दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ।
اس کے ابو نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور رسیوں سے اسے باندھ دیا۔ پھر جب عامل نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت ویسے ہی خراب ہونے لگی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ پھر احمد کو وہی چڑیل اپنے سامنے دکھائی دینے لگی۔ جیسے جیسے وہ شخص پڑھتا تو چڑیل چیختی تھی۔ احمد کو جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اس چڑیل کا چہرہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیل بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ صرف احمد کو ہی دکھائی دیتی تھی۔ اب احمد اس کے چنگل سے آزاد ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس پر ساری حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ وہ کافی عرصے ڈپریشن میں رہا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی بلی آتی تھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی خوفناک چہرہ آنے لگتا تھا۔ وہ کئی گھنٹے خوف سے کانپتا رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔